अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपसे एक ऑप्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी, व्हेन टू वॉक आफ्टर डिलीवरी, यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को कब चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए। ये टॉपिक मैं आपसे आगे चल के अभी डिस्कस करती हूँ, लेकिन मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुँच सकें। तो जो फीमेल्स हैं वो हमसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहिबा, अगर अब डिलीवरी हो गई है तो कब एक औरत को चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए। हमारे इलाकों में ये बहुत कॉमन मिथ है कि औरतें जो है 40 दिन तक चलिए तक जो है बिस्तर पे ही पड़ी रहती हैं। जी, बच्चे की पैदाइश हो गई है, कमज़ोरी हो गई है, औरत थक गई है, एग्जॉस्ट हो गई है। तो जो है वो, अगर आप चाहती हैं कि आप डिलीवरी के बाद जल्दी सेहतमंद हो जाएं, आपका ज़ख़म जल्दी भर जाए, तो आपको चलना फिरना चाहिए। इसमें दो सूरत हाल है कि अगर तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है या छोटा ऑपरेशन हुआ है तो उसमें औरत फ़ौरन चल फिर सकती है, यानी कि डिलीवरी के बाद उसको चाहिए कि वो वॉक शुरू कर दे। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि औरत उठ के घर के काम काज शुरू कर दे। वो हल्की फुल्की वॉक शुरू करे, अपने सहन में घर में चले फिरे, ताकि जो है वो ब्लड फ्लो अच्छा हो और उसका जो छोटा ऑपरेशन है, और अगर छोटा ऑपरेशन नहीं भी हुआ तो अच्छे ब्लड फ्लो की वजह से उसका यूट्रस जो है बच्चेदानी वापस जगह पे आ जाए और जो है वो एक नॉर्मल जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ जल्दी दोबारा स्टार्ट कर सके। उसके अलावा जो है चलने फिरने से जो है कब्ज़ नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो छोटा ऑपरेशन है बाज़-औक़ात वो ओपन होने का ख़तरा होता है कब्ज़ की वजह से। इसलिए अगर आप चलेंगी फिरेंगी तो उसकी वजह से बॉवल मूवमेंट्स होती हैं, आंतों की हरकत होती है और कब्ज़ नहीं होती। इसी तरह जो दूसरी सूरत हाल है वो है बड़े ऑपरेशन की। जो बड़े ऑपरेशन है उसके 12 घंटे के बाद फीमेल को चाहिए कि वो उठ के बैठे और हल्का फुल्का वॉक करे, वॉशरूम खुद अटेंड करे। बड़े ऑपरेशन में वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो 12 घंटे के बाद उसको चाहिए कि वो उठ के जो है ज़रूर वॉक करे, ताकि जो है ज़ख़म जो है वो जल्दी भर जाए, अच्छे फ़्लो की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो और कब्ज़ ना हो। कब्ज़ की वजह से जो है वो फ़ीमेल को भी टाँकों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको समझ ही नहीं आती कि दर्द टाँकों का हो रहा है या कब्ज़ का हो रहा है, तो इसलिए उसने अच्छा चलना फिरना है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसको हम डीवीटी कहते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, ये एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि डिलीवरी के बाद आइदर कि वो नॉर्मल है या बड़ा ऑपरेशन है, दोनों औरतों में हो सकती है। जैसा कि हमल में जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, यानी कि खून जमने की ताकत फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो चलेगी फिरेगी तो ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा और वो जितना जो है उनका ब्लड जो है वो एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। लेकिन अगर एक फीमेल लेटी रहेगी तो जो है वो खून के लोथड़े जो हैं वो जम के टांगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और स्पेशल एक टांग में प्रेजेंट होता है कि औरत की एक टांग काफ़ी सूज जाती है। खून का लोथड़ा जो है वो बाज़-औक़ात वहाँ से अलग हो जाता है और वो फेफड़ों में चला जाता है, और उसके अलावा वो दिल में भी जा सकता है। तो मरीज़ का सांस जो है वो खड़ने लग जाता है। ये एक डेड इमरजेंसी है, और खुदा ना खास्ता अगर ये दिल में जाके दिल को ब्लॉक कर दे उसकी नाली को, तो पेशेंट की स्पॉन्टेनियस डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपने प्लीज़ डिलीवरी के बाद जितना जल्दी हो चलना फिरना है, और जितना आप चल सकें उतना लाजमी चलें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें डिलीवरी के बाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।